कहानी शुरू होती है उस दौर से जब न तो यातायात के सुगम साधन थे और न ही संवाद के संसाधन थे, लेकिन फिर भी जब हौसले बुलंद हो तो हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। यह दौर था समस्याओं से जूझने का और उनका समाधान ढूंढने का। और जोबट की माटी का एक सपूत निकल पड़ा था उन समस्याओं का हल ढूंढने। श्री अजमेर सिंह रावत, जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, सरलता और सादगी जिसकी मिसाल थी, सच्चाई ईमानदारी जिनकी ढाल थी, हाथ में सत्य अहिंसा की लाठी लेकर चल पड़े थे जनता की सेवा में। श्री अजमेर सिंह रावत गांधी विचारधारा को धारण किए हुए बड़ी सादगी और निश्चल भाव से जोबट की सेवा करते रहे। उनकी जन सेवा की भावना के कारण ही जनता ने उन्हें अपना नेता चुना और वे पहली बार 1967 में जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक चुने गए और जनता की सेवा करते रहे। जनता के मन में रावत परिवार के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हुआ, जिसके कारण वे 1967 से 1996 तक विधायक रहे और जोबट में विकास कार्यों की गंगोत्री प्रवाहित हुई। रावत परिवार के प्रति जनता में विश्वास समय के साथ बढ़ता गया और इस तरह विकास का एक और अध्याय शुरू हुआ जब 1992 में पहली बार जनपद अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुलोचना रावत जी ने कार्यभार संभाला और जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य किया। रावत परिवार के जन सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री अजमेर सिंह रावत जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 1996 में पहली बार श्रीमती सुलोचना रावत जी ने उपचुनाव का सामना किया और वे पहली बार विधायक बनी। जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने जोबट में सच्चे मन से जन सेवा की। 1998 ये वो समय था जब फिर चुनाव हुए और जनता का आशीर्वाद फिर से सुलोचना रावत जी के साथ था। उनकी लगन, मेहनत और जन सेवा की भावना को देखते हुए 2003 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया और एक नई जिम्मेदारी के साथ सुलोचना रावत जी विकास के पथ पर निकल पड़ी। लेकिन विकास की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हम फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रावत परिवार के संघर्ष और जन सेवा की अनकही कहानी, हमारी जुबानी कर्मभूमि।